दोस्तों, हम सब की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने मन से होती है। कभी आपने गौर किया है, जब पढ़ाई करनी होती है तब मन कहता है चल थोड़ा आराम कर लें। जब सुबह जल्दी उठना होता है तब मन कहता है थोड़ा और सो लो। जब कोई सपना पूरा करना होता है तब मन डराने लगता है क्या होगा अगर हार गए तो, और हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब हम खुद अपने ही मन से हार जाते हैं तो फिर इस दुनिया की कोई जंग कैसे जीत सकते हैं। सवाल यह है, हम अपने मन के मालिक कब बनेंगे। कहानी। एक बार एक छोटा बच्चा था। वो बहुत कुछ करना चाहता था, एक्टर बनना, फौजी बनना, कुछ बड़ा आदमी बनना। लेकिन उसका मन हर बार उसे रोकता। कभी कहता लोग क्या कहेंगे, कभी कहता तू नहीं कर सकता, और कभी कहता इतनी मेहनत क्यों करनी है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ। वो बच्चा बाहर से मुस्कुरा रहा था लेकिन अंदर से टूट रहा था। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सपने मर क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई और उन्हें नहीं मार रहा था। उसका अपना ही मन उन्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहा था। वो चाहता था कि कोई उसे समझे, उसे हौसला दे, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी खुद से बात करने की, खुद को समझने की। उसने सपनों को छोड़ना शुरू कर दिया। सोचा शायद मैं किसी काम का नहीं। फिर एक दिन उसके जीवन में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने पूछा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। बच्चे ने कई नाम लिए, दोस्त, दुनिया, हालात। लेकिन संत मुस्कुराए और बोले तुम्हारा दुश्मन कोई बाहर नहीं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मन है। मन की ताकत। मन एक शक्तिशाली चीज है। अगर ये आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके खिलाफ हो जाए तो आप खुद अपने रास्ते की दीवार बन जाते हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। दुनिया के सबसे कामयाब लोग, कोई साधु हो या कोई वैज्ञानिक, उन्होंने मन पर काबू पाया। उन्होंने अपने मन को सिखाया कि तू मेरी बात मानेगा, मैं तेरी नहीं। मन क्यों भटकता है? मन हमेशा उसी ओर भागता है जहां आसान रास्ता, कम मेहनत और तुरंत सुख दिखे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो चीज तुरंत खुशी देती है वो अक्सर लंबे समय में दुख देती है। मोबाइल चलाना आसान है लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल। गुस्सा करना आसान है लेकिन माफ करना मुश्किल। भाग जाना आसान है लेकिन सामना करना मुश्किल। और मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, इसीलिए वो आपको बार बार गलत दिशा में ले जाता है। समाधान की शुरुआत। अब सवाल उठता है क्या करें। क्या हम मन को रोक सकते हैं? हाँ, लेकिन जब तक हम मन को समझेंगे नहीं तब तक हम उसे संभाल भी नहीं सकते। मन को बदलने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। 1. सुनना कम, करना ज्यादा। जब मन कहे रुक जाओ तो आप कहो अब और तेज चलूंगा। 2. भावनाओं को पहचानो लेकिन गुलाम मत बनो। डर आए तो कहो मैं डर से बड़ा हूं। क्रोध आए तो कहो मैं शांत रह सकता हूं। दुख हो तो कहो मैं इससे सीख लूंगा। 3. हर दिन छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करो। अलार्म बजे तो उठ जाओ। पढ़ाई करनी हो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। कोई काम अधूरा है तो आज ही पूरा करो। छोटे छोटे जीत मन को हराने का तरीका है। एक दिन वो बच्चा फिर से उस संत से मिला। उसने कहा बाबा, अब मैं अपने मन को कंट्रोल करना सीख रहा हूं। संत बोले अब तू मनुष्य बन रहा है, क्योंकि जो मन के बस में है वो जानवरों से अलग नहीं। लेकिन जो मन का मालिक बन जाए वो खुद अपने भाग्य का निर्माता होता है। आज वो बच्चा एक प्रेरणा बन गया है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने मन को हराया। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ बड़ा करो, तो सबसे पहले अपने मन से लड़ना सीखो। हर दिन अपने मन को कहो मैं तेरा मालिक हूं, तू जो ने चाहे बुरा, जो मैं चाहूं वो होगा। क्योंकि जब तक आप अपने मन को नहीं जीतते, आप दुनिया में कुछ नहीं जीत सकते। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो या सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें।